जब भी डॉरी डेथ की न्यूज़ आती है तो हम सब शॉक हो जाते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आज मैं उन लड़कियों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो अभी मरी नहीं है लेकिन रोज़ धीरे धीरे टूट रही हैं। क्योंकि हर टॉर्चर का निशान नहीं होता, हर जख्म दिखाई नहीं देता। कोई आपको थप्पड़ मारे तो निशान दिखाई देगा, कोई आपको धक्का मारे तो कोई ना कोई देख लेगा। पर कोई अगर आपकी एजुकेशन को रोज पॉइंट आउट करे, कोई आपके खाने पीने के तरीकों को, कोई आपकी अपब्रिंगिंग को डेली क्वेश्चन करे, तो उसका जो टॉर्चर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है वो दिखाई नहीं देता। अगर आपको कोई डेली सिर्फ गलत ही साबित करे, कोई आपको डाउन फील कराने की कोशिश करे, तो उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ या कोई निशान आप पर दिखाई नहीं देगा। और पता है सबसे मुश्किल क्या होता है, जब चार लोग एक तरफ होते हैं और आप अलग, तो आप खुद को ही डाउट करने लगते हो, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझे ही एडजस्ट कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। मुझे हैरानी ही होती है कि 2026 में हम प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बातें करते हैं, लेकिन आज भी कुछ घरों में डॉटर इन लॉ से एक्सपेक्टेशंस वही पुरानी वाली हैं। सर झुकाकर चलें, धीरे बोलें, हर बात में हाँ करें, और अगर किसी दिन उसने रिस्पेक्टफुली भी आपको क्वेश्चन कर लिया तो उस दिन वो बदतमीज, रिबेलियस और पता नहीं कौन कौन से उसको टैग मिल जाते हैं। और मुझे लगता है प्रॉब्लम सिर्फ डॉरी की नहीं है, प्रॉब्लम एक माइंडसेट की है। जो हमें लगता है कि हमने अगर किसी से शादी करी है तो उस पर ऑनरशिप कर ली है, चाहे वो किसी का लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस वजह से वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि दूसरा इंसान उसको चाह कर भी, मर कर भी पूरा नहीं कर पाता। एंड मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने ऐसे घर देखे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पूरी कंफर्ट है, सब लग्जरी है, सब कुछ है, फिर भी वो अपनी डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका घर ऐसा है, उनके घर में खाना ऐसा है, वह उनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। शादी से पहले आप लोग ये सब चेक नहीं करते हो अच्छे से? आप अपना स्टैंडर्ड मैच कीजिए ना। आपको कौन बोल रहा है ऐसे घर से किसी की बेटी को लेके आओ और उसको बाद में तंग करो कि उसके पेरेंट्स ठीक नहीं है, उसके घर का माहौल ठीक नहीं है? ये सब चीजें शादी से पहले चेक की जाती है, शादी के बाद उस पर टॉर्चर नहीं किया जाता। अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तो आपको जरूरत ही नहीं महसूस होनी चाहिए किसी से कुछ लेने की। और अगर आप किसी की वर्थ को उसके पैसे, उसके घर या उसके दिए गिफ्ट से मेजर कर रहे हो, आई मस्ट से आपका माइंडसेट बहुत ही वीक है। पर्सनली मुझे तो लगता है कि शादी से पहले सिर्फ वेडिंग प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रिलेशनशिप प्लानिंग भी होनी चाहिए। एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और इन लॉज के लिए, कि आफ्टर मैरिज आपने चीज़ों को मैनेज आउट कैसे करना है। लड़कियों के लिए कोर्स में होना चाहिए बाउंड्री सेटिंग और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन रखनी है, और दूसरों के ओपिनियन से अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे अलग रखना है। लड़कों को सिखाया जाना चाहिए कि रिस्पेक्ट क्या होती है, इमोशनली किसी को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, और अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं सपोर्ट करना होता है आफ्टर मैरिज। और इन लॉज को ये सिखाना चाहिए कि जब कोई लड़की आपके घर डॉटर इन लॉ बनकर आती है तो वो रोटी या कपड़े के या मकान के लिए नहीं आती है, वो ये सब उसके पास ऑलरेडी भी होता है। शायद छोटा हो, शायद बड़ा हो, बट सब कुछ ऑलरेडी उसके पास होता है, बेसिक्स उसके क्लियर होते हैं। वो आपके पास आती है कि अपने सपनों को पूरा करेगी, आपसे रिस्पेक्ट मिलेगी और वो अपनी जिंदगी खुशियों से जिएगी। तो उसको उसमें हेल्प करना चाहिए, उसे उसका प्यार और रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है, उसका हक है। आप कोई फेवर नहीं कर रहे उसको कुछ देकर। एंड फॉर डॉटर इन लॉज आई वांट टू मेंशन हियर एज वेल कि उन्हें भी अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को अपने पेरेंट्स के जैसे समझना चाहिए। जैसे थोड़ी बहुत हमारी पेरेंट्स से भी खटपट हो जाती है, थोड़े बहुत ओपिनियंस हमारे अलग हो जाते हैं, बट फिर भी हम उनको समझते हैं और खुद को भी उन्हें समझाते हैं, ना कि उनके साथ रिश्ता खत्म कर लेते हैं। तो हमें उसी तरीके से अपने इन लॉज के साथ भी चलना चाहिए, और हमें अपने पार्टनर, स्पेशली अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। बिकॉज इन सब में एक लड़का भी बहुत बुरी तरीके से फंसता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की भी सुनता है, वो अपनी वाइफ की भी सुनता है, एंड ही स्ट्रगल्स द मोस्ट। उसकी साइलेंस किसी को नजर नहीं आती। और आज भी हजारों औरतें हैं जिनकी शादी को 10, 20, कई के 30 साल हो चुके हैं, और आज भी वो क्रिटिसिज्म और इमोशनल टॉर्चर डेली बेसिस पे सह रही हैं। मुझे समझ नहीं आता हम कब सीखेंगे कि हमें किसी को कंट्रोल नहीं, उसे रिस्पेक्ट करना है। हर एक की इमोशनल वेलबींग भी जरूरी है। एंड वन मेन थिंग आई वांट टू मेंशन इन दिस वीडियो कि हर प्रॉब्लम, जो हर अब्यूज है, वो दिखाई नहीं दे रहा होता।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, और वो कई बार ज़्यादा जख्म दे रहा होता है। तो इसलिए हमें दूसरों की इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना चाहिए, एज वेल एज फिजिकल वेलबींग, क्योंकि जो दिख नहीं रहा होता वो भी एग्जिस्ट करता है और उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।